हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, जो अपना अध्याय चल रहा है वो यूनिट 5 है। यूनिट 5 क्या है? तो इसमें है ड्राइविंग के मूल बातें। तो हम लोगों ने पिछले दो क्लासेस में जो इसके टॉपिक वाइज है, जैसे इसमें देखिए 5.1 जिसमें एक अच्छे चालक के गुण है, और 5.2 जिसमें ड्राइविंग चेक लिस्ट है, जिसमें यानी कि ड्राइविंग से पहले क्या क्या अपने वाहन को चेक करना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने देख लिए थे। और सेकेंड वीडियो में क्या देखे थे? सुरक्षित ड्राइविंग के नियम। और उसी को आज लोग उसी जो अध्याय है, यूनिट है 5 है, उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पहले जो जैसे सुरक्षित ड्राइविंग के कई नियम है, जिसमें पहला नियम हम लोगों ने 2 सेकंड का नियम पढ़े थे। उसके बाद दूसरा नियम क्या था? तो टायर एवं तारमक नियम पढ़े थे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट नियम क्या है? एमएसएम नियम। एमएसएम नियम क्या था? मिरर सिग्नल और मैनुअल। ओके, तो ये हम लोग आज देखेंगे डिटेल में। एमएसएम नियम केवल परिभाषा ही पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो आज के क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर हमारे जो यूट्यूब चैनल है शशि ब्लॉग, शशि टेक ब्लॉग, जो जिस पे अभी क्लास चल रहा है, तो ये अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? आखिर सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचे, वो मतलब कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। और किस कंसेप्ट पे क्लास हो रहा है? तो कंसेप्ट है, जो जुगाड़ है वो क्या है? टीपीपी। व्हाट इज टीपीपी? टीपीपी इजकल टू एस। ये क्या है? तो ये एकदम इसी कंसेप्ट पे क्लास चल रहा है। क्या है? जैसे देखिए, पहले तो हम लोग थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या है? तो थ्योरी जैसे ये सब देख रहे हैं, जो 2 सेकंड का नियम क्या है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वीडियो लाएंगे, वीडियो में देखेंगे। जो 2 सेकंड में, जैसे ये यहाँ से यहाँ बीच के डिस्टेंस तय तय करने में 2 सेकंड लगना चाहिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वही उसी पे काम चल रहा है। प्रैक्टिकल में देखेंगे कि 2 सेकंड मतलब कैसे रूल फॉलो किया जाता है, रोड पे चलता हुआ गाड़ी का वीडियो देखेंगे। ओके, तो वो रह जाएगा। उसके बाद फिर पी क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। यानी कि इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ओके, ये तो हम देख लेंगे कि जो थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है। उसके बाद इजकल टू एस। क्यों? तो एस इजकल टू सिलेक्शन। ओके, तो यानी कि थियोरी, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस इजकल टू सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल पे आप लोगों को साथ बन के रहना है। तो साथ बनने के लिए क्या करना है वो तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जैसे इसमें तो चलिए केवल वाहन चलते हुए वीडियो दिखाएंगे, लेकिन वही इंजन वाला पार्ट्स है उसमें देखिएगा। अभी एक दो तीन वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल समझाए हैं। तो उसमें ये देखे हैं कि जो आखिर डीजल अंदर जाता है तो वो जलता कैसे है, ये सब हम एकदम प्रैक्टिकल व्यू में यानी कि वीडियो के माध्यम से देखें। तो वो लोग आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप हर एक चीज़ का अलग अलग प्ले लिस्ट है। जैसे मोटरयान अधिनियम 1988 उसका एक अलग प्ले लिस्ट है। उसके बाद एक है इंजन पार्ट्स, उसका अलग प्ले लिस्ट है। यातायात संकेत उसका अलग प्ले लिस्ट है। और प्रैक्टिस सेट उसका एक अलग ही प्ले लिस्ट है। तो चलिए बहुत बहुत हो गया इस पे। अब हम लोग क्लास में मतलब जो कंटिन्यू करते हैं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। एमएसएम। एमएसएम नियम क्या है? एमएसएम नियम सुरक्षित ड्राइविंग के सबसे महत्वपूर्ण नियम में से एक है। वीवीआई है। ओके, एमएसएम का अर्थ है मिरर सिग्नल और मैनुअल। ओके, मिरर सिग्नल और मैनुअल। जब भी वाहन वाहन की दिशा में परिवर्तन करना हो, जैसे कि लेन बदलना हो, ओवरटेक करना हो अथवा मुड़ना हो, तो इस नियम का प्रयोग होता है। किस नियम का? एमएसएम। कौन सा? एम एस एम। एम एस एम यानी कि मिरर सिग्नल और मैनुअल। क्या है मिरर सिग्नल और मैनुअल, ये देखते हैं हम लोग। देखिए, मिरर का प्रयोग एम एस एम नियम का प्रथम चरण है, क्योंकि एम एस एम है तो मिरर प्रथम चरण हो जाएगा ना। तो प्रथम चरण है, तो देखते हैं। चालक को नियमित रूप से रियल व्यू
रियल व्यू मिरर वो कहाँ रहता है, तो वो अंदर अपने वाहन जो कार है उसके अंदर रहता है या गाड़ी के। और साइड मिरर जो साइड में लगा रहता है, से सड़क के दोनों ओर देखते रहना है, यानी कि ये जो दोनों मिरर है उससे सड़क के दोनों ओर देखते रहना। इससे क्या होगा तो देखते हैं। इनसे मन में चारों ओर के यातायात का एक चित्र बन जाता है तथा पता रहता है कि आपके आगे या पीछे दाएं बाएं सड़क पे क्या है। तो ये क्या मतलब मिरर से क्या होता है, तो एक चारों ओर का इमेज बन जाता है आपके जो मतलब माइंड में ये इमेज बन जाता है, और उससे आप लोगों को पता चलता है कि आगे गाड़ी के आगे क्या है, गाड़ी के पीछे क्या है, गाड़ी के बाएं क्या है, दाएं क्या है, तो इससे पता चलता है। ओके, और ये कैसे रहता है देखिए। रियल व्यू मिरर ऐसे जो अंदर लगा रहता है, लेकिन साइड मिरर ये देखिए ऐसे रहता है ना, एक बाएं तरफ और एक दाहिना तरफ दोनों तरफ रहता है ना, तो ये इस तरह के रहता है। सब देखेंगे, देखिए इंतजार कीजिए थोड़ा, देखिए उसके बाद क्या है। अपनी दिशा बदलने की योजना बनाने से पूर्व दर्पण में ध्यानपूर्वक यातायात का निरीक्षण करें। इससे आपको अन्य वाहन की स्थिति, उनकी गति, यदि किसी अन्य वाहन ने भी अपनी दिशा बदलने का संकेत दिया तो उसका पता चलता है। यानी कि यही कहने का मतलब है कि बाहर का जो एक्टिविटी होगा, अन्य वाहन, रोड पे केवल आप ही ना वाहन चलाइएगा, बहुत सारे वाहन चलते हैं, तो वो सब आपको क्रिस्टल क्लियर मिरर के माध्यम से दिखेगा। ओके, पीछे के यातायात का अंदाजा लगाने के लिए अंदर के रियल व्यू मिरर में देखें, यानी कि पीछे का जो व्यू है वो कहाँ से देखना है, रियल व्यू मिरर में। फिर साइड मिरर से बाईं और तथा दाईं ओर चल रहे वाहन को देखें, यानी कि पीछे वाला जो वाहन है उसका वो पता लगाने के लिए रियल व्यू मिरर से देखना है। लेकिन अगर वही बाईं और दाईं तरफ से चल रहे वाहन को देखने के लिए किस साइड मिरर का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि अंदर का रियल व्यू मिरर समतल होता है, यानी कि समतल दर्पण का ये भी एक क्वेश्चन है। और ये कैसे इसलिए ना बोल रहे हैं जो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल इजकल टू प्लस प्रैक्टिस सीरीज इजकल टू सिलेक्शन, यानी कि पहले हम लोग तो ये थियोरी देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, तो इसलिए क्या करना है, बने रहना है। जबकि दोनों साइड मिरर उत्तर यानी कॉन्वेक्स के होते हैं। कौन सा दर्पण लगा रहता है, एक में जो रियल व्यू मिरर उसमें समतल, और ये एग्जामिनर फंसाएगा वहां पे किस तरह क्वेश्चन में फंसाएगा, जो समतल पूछ के आप वहां कंफ्यूज हो जाइएगा, समतल में उत्तल तो नहीं है, नहीं उत्तल मतलब रियल व्यू मिरर में समतल होगा आंसर, लेकिन आप वहां उत्तल करके आ जाइएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि समतल में क्या लगा रहेगा, रियल व्यू मिरर में क्या लगा रहेगा, समतल, और साइड मिरर में कौन सा लगेगा, उत्तल। ओके, जिसके परिणाम स्वरूप वाहन दूरी पर छोटा प्रतीत होता है। तथा जैसे ये उत्तल क्यों लगाया जाता है, उत्तल इसलिए लगाया जाता है कि इसमें बड़ा बड़ा जो सब्सटेंस, यानी कि जो बड़ा बड़ा कार, जैसे आप ही के आकार के रहेगा ना कार, जिस कार में आप बैठे उसी आकार के पीछे वाला भी कार रहेगा, तो वो छोटा इमेज बनना चाहिए, तो वो उत्तल दर्पण में ही पॉसिबल है, वो कारण वहां पे उत्तल दर्पण साइड मिरर में लगाया जाता है। ओके, तो इसलिए कॉन्वेक्स लगाया जाता है। अवतल इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में है कि अवतल दर्पण में इमेज है थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, इमेज छोटा बनता है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे दो वह नजदीक आता है तो आकार बढ़ता जाता है, यानी कि पहले तो छोटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आता है तो उसका आकार है क्या, बढ़ता रहता है। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्या था, तो मिरर था। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है सिग्नल देना, अर्थात मुड़ने हेतु संकेत देना। एमएसएम नियम का दूसरा चरण है, पहला चरण मिरर और दूसरा क्या है, सिग्नल। एक बार जब आपने दर्पण का निरीक्षण कर लिया और रास्ता साफ मिलने पर दिशा बदलने का निर्णय कर लिया, तो वाहन के विद्युत संचालित, जिसको इंडिकेटर बोलते हैं, इंडिकेटर से ही ना आप लोग इंडिकेट करते हैं जो हमको दाहिना जाना है या बाएं जाना है। ओके, तो इसी को इंडिकेटर संचालित दिशा सूचक अथवा हाथ
से संकेत देकर अथवा दोनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि आपको इंडिकेटर और हाथ दोनों देना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कभी कभी लोगों का ध्यान नहीं रहता है कि ये इंडिकेटर पे ही वो काम करे, इसलिए हाथ का भी प्रयोग करे, दोनों का उपयोग करे। ओके, मुड़ते समय संकेत दे ताकि अन्य सड़क उपयोगकर्ता आपके मुड़ने की मंशा से अवगत हो जाए। यानी कि जो अन्य सड़क पे वाहन वाले हैं वो ये अवगत हो जाए कि आप आगे मुड़ने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, इंडिकेट करना है, या तो जो इंडिकेटर रहता है उससे लाइट जला के, नहीं तो हाथ से भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए मैनुअल। थर्ड क्या है, मैनुअल। इस नियम का वह चरण है जब आप वास्तव में दिशा बदलने की कार्यवाही करते हैं। यानी कि पहला तो आपको एमएसएम नियम मान लीजिए कि ये दिशा बदलना है, तो पहला मिरर में आपको देखना होगा कि ये देखिए पीछे से कोई स्पीड में वाहन तो नहीं आ रहा है, साइड या बाएं या दाएं से तो कोई स्पीड में नहीं आ रहा है, वो देखना है। उसके बाद आपको इंडिकेट करना है, यानी कि सिग्नल देना है। उसके बाद मैनुअल, यानी कि कार्यवाही करना है। ओके, तो ये तीसरा चरण है। इस चरण में आगे 4 उपचरणों को विभाजित मतलब इस चरण को भी 4 मतलब चरण उपचरण में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सा है तो देखते हैं। पहला है पोजीशन, दूसरा है स्पीड, तीसरा क्या है लुक, और चौथा क्या है कार्यवाही। तो ये क्या है याद रख लीजिएगा, पोजीशन, स्पीड, लुक और कार्यवाही। तो पोजीशन देखते हैं। पोजीशन चरण में वाहन को उस स्थिति में लाया जाता है जहां से उसकी दिशा को आसानी से बदला जा सके। यानी वाहन को उस पोजीशन में जाता है कि वाहन को आसानी से उस टाइम मतलब एकदम क्विक मोशन में सोचना है कि जे अब वाहन को बदल लेना है, मतलब लेन बदलना है या मतलब दायां या वाहिना तरफ जाना है। ओके, ओके, तो देखते हैं। यदि आप पहले ही दिशा बदलने के लिए अच्छी स्थिति में हो तो आपको वाहन की स्थिति की बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप पहले से ही वाहन की दिशा बदलने की स्थिति में हैं तो इसका जरूरी पोजीशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं स्पीड, यानी गति में बदलाव। दिशा बदलने के लिए वाहन को सही स्थिति में लाने के बाद अगला कदम सुनिश्चित करें कि आपको किस गति से दिशा बदलना है। यानी किस गति से आपको, कभी स्पीड से भी बदलना पड़ेगा या कभी स्लो करके भी बदलना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि वहां का सिचुएशन क्या है। ओके, तो देखते हैं क्या है। इस चरण इस चरण में संभव है कि आपको अपनी गति घटाने की आवश्यकता पड़े या कभी बढ़ाने, वो जो हम बोल रहे हैं गति घटाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है या बढ़ाने का भी। ओके, कभी कभी वाहन की पूर्णता रोकने की भी आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कोई एम्बुलेंस जल्दी में आ गया तो वहां पे क्या होगा, आपको वाहन रोकना भी पड़ेगा। ओके, तो वाहन को नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस दौरान गियर बदलना भी आवश्यक हो सकता है। यानी कि गियर तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाहन को स्पीड भी करना पड़ेगा या स्लो भी करना पड़ेगा, तो गियर को अप डाउन करना जरूरी होगा। उसके बाद लुक देखते हैं। लुक देखना, यह चरण तय करने के लिए एक अंतिम चेक है। मतलब यह जो लुक है ये अंतिम चेक है। क्या है मतलब चेक करने के लिए चालक दिशा बदलने की कार्यवाही शुरू करे अथवा प्रतीक्षा करे। मतलब अंतिम चरण यह है कि चालक को वाहन को अब दिशा बदलना चाहिए या नहीं बदले, कैसे देखते हैं। यद्यपि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतिम स्थिति का आकलन करते रहे, पर आपको आगे बढ़ने या प्रतीक्षा करने का अंतिम निर्णय इसी स्टेज, मतलब लुक वाले स्टेज में ही लेना है। ओके, इस चरण में आपको अपने कंधे के ऊपर से बाएं अथवा दाएं देखना है कि आपके नजदीक कोई अन्य वाहन तो नहीं है। गर्दन घुमाकर कंधे के ऊपर से देखने से आप उन जगहों को भी चेक कर पाते हैं जिससे आप दर्पण में नहीं देख पाते हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी बोला जाता है, जिसे बोलते हैं। कैसे इसको चेक किया जाता है वो देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, हाँ, ये देखिए, इस तरह देखना है। किस तरह, इस तरह।
मतलब इस तरह आपको देखना है कि जस्ट पीछे तो कोई गाड़ी नहीं है, या जहां आप मिरर में नहीं देख सकते हैं उस तरह लुक इस तरह देखना है। मतलब मतलब एक बार दाएं मुड़ के और एक बार बाएं मुड़ के। ओके, तो इसलिए ना बोलते इमेज के माध्यम से समझिए ताकि क्रिस्टल क्लियर हो। ओके, तो इस तरह मतलब ये लास्ट स्टेज है देखने की स्थिति में। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या है, लुक हो गया। इस दौरान दोनों ओर किसी अवरोध, साइकिल चालक और पैदल चलने वालों की भी चेक करे। यानी कि ये नहीं कि जो वाहन ही देखे, ये भी देखे कि जो कोई साइकिल से तो ही नहीं आ रहा है, या कोई पैदल ही तो कोई सड़क पार नहीं कर रहा है, ये भी चेक करना है। जब तक आपके आपके व अन्य वाहनों के बीच समुचित दूरी न हो, कार्यवाही न करे। यानी लुक के बाद जो अगला स्टेप है वो कार्यवाही है, जिसको हम लोग एक्ट बोलते हैं। वो तो लास्ट चरण था लुक, यानी कि देख लीजिए हमें कुछ मतलब पीछे से आ नहीं रहा है, हम एकदम दिशा बदलने योग्य है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कार्यवाही करना है, दिशा बदलना है, कार्यवाही, जिसको एक्ट। मैनुअल का पूरा करने का अंतिम चरण है। इसे जो चौथा चरण है वो अंतिम चरण है। जब पूर्णतः सुरक्षित हो तो दिशा बढ़ने का कार्यवाही करे। ओके, तो मतलब ये बोला है कि जब सारा चीज कहने का मतलब अब चारों चरण एकदम पोजीशन भी आपका सही है, उसके बाद स्पीड भी सही है, लुक भी पूरा अंतिम चरण भी देख लिए हैं, तब जाके आप कार्यवाही करें, तब जाके आप दिशा बदले। ओके, उसके बाद देखिए क्या बोला है, नीचे दिए गए उदाहरण में मध्य लेन से दाई लेन तिरु लेन में जाने के लिए MSM नियम का प्रयोग दर्शाया गया है। वो जो इमेज है वो हम बाद में दिखाएंगे, पहले ये सब देख लेते हैं, मिरर क्या है, सिग्नल क्या है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए रियल व्यू मिरर मिरर रियल व्यू मिरर जो गाड़ी के अंदर रहता है, लेकिन साइड मिरर ये तो सब जानते हैं। और रियल व्यू मिरर मिरर किससे बना रहता है, तो समतल दर्पण से। और वही साइड मिरर मिरर किससे, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण से। ओके, तो ये क्यों, क्योंकि इसमें वस्तु का जो आकार है वो छोटा दिखाई देता है, इसलिए। उसके बाद फर्स्ट देखे थे MSM, एम का ये मतलब हुआ। उसके बाद एस का मतलब है सिग्नल। सिग्नल में क्या है, जैसे देखिए ये जो पीला जल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें लेन बदलना है, या हमें क्या दाई मुड़ना है। ये ड और ब वाला ट्रिक याद है ना, यातायात संकेत में पढ़ाए थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो वो जाके देखिए वीडियो, तब जाके ड और ब वाला यातायात संकेत उसी पे पूरा मतलब पढ़ा दिए थे, दाएं और बाएं वाले पे। ओके, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। मान लीजिए इस गाड़ी को दाएं मुड़ना है, तो ये इंडिकेट जो पीला बत्ती जल रहा है वो इंडिकेट पीछे वाले वाहन को, ये तीनों को कर रहा है, जहाँ पे कहाँ किधर मुड़ना है, दाहिना मुड़ना है। ओके, तो इसी को लोग बोलते हैं सिग्नल। उसके बाद देखिए मैनुअल। मैनुअल में पहले तो पोजीशन, मतलब पोजीशन कहने का मतलब ये गाड़ी इस लेन में जा रहा है, आपको क्या दाहिना मुड़ना है, तो इस लेन में आ जाए, इस लेन में आके पोजीशन में आ गए। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद स्पीड कंट्रोल करना है। देखिए स्पीड अप, स्पीड मतलब कंट्रोल करना है। जे हो सकता है ये गाड़ी वाला समझ जाए तो ये सब जो पीछे वाला गाड़ी रहेगा ये तो अपना स्पीड कंट्रोल कर लेगा। आपको भी क्या करना है, या तो ये नहीं ना कि वहां जाके एकदम धीरे 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 ले जा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब एक निश्चित स्पीड में आप वहां से, आप ज्यादा स्पीड में भी नहीं, आपको बाएं मुड़ जाना है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट चरण है वो लुक देखना है। जो लुक में क्या हम बताए थे कि जे ऐसा ना हो कि जे जो ऐसा भी कुछ गाड़ी है, साइकिल है या पैदल यात्री है जो हमारे आसपास है, लेकिन हम उसे मिरर में, यानी कि दोनों मिरर में, साइड मिरर और रियल व्यू मिरर में नहीं देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको देखिए ये पोजीशन चेंज कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको दाहिना मुड़ जाना है, यानी कि एक्ट करना है, कार्यवाही करना है, यानी इमेज के माध्यम में। सो सिंपल, ओहो हो इतना सिंपल। यस, मतलब एस क्या, MSM नियम इतना सिंपल है, और ये एकदम VVI भी है। ओके, और ये एक बात हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से तो VVI है ही, लेकिन हर एक ड्राइवर के इंटरव्यू में, अगर आप ड्राइवर है तो हर एक ड्राइवर के इंटरव्यू में, कोई भी पुलिस ड्राइवर हो, वहाँ पे ये नियम आपसे पूछा ही जाएगा। इसलिए आपको ये नियम एकदम सही से समझ लेना है। ओके, तो MSM नियम समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्ग का अधिकार, यानी कि मार्ग का अधिकार किसको पहले क्या है। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो MSM नियम आज हम लोग पूरी तरह देखें, MSM मिरर, सिग्नल और क्या, मैनुअल।
मैनुअल में क्या पोजीशन वगैरह लास्ट मैनुअल में ही हम लोग कार्यवाही करते हैं, जिसको मैनुअल को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बात हम आप लोगों को बता दें कि अगर हमसे मतलब जो भी हेल्प जो भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी पीडीएफ पढ़ाते हैं, जो भी ये, तो वो और क्यूज भी वहीं देते हैं। और उसके बाद यहाँ भी क्वेश्चन डालते रहते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो वो लोग भी वो क्वेश्चन का भी आंसर मतलब आप लोग देते रहिएगा, ताकि मतलब ऐसा होगा कि आप लोग ये एक होता है ना, जो ये आंसर दिए तो याद रह जाता है, तो याद रखने योग्य क्वेश्चन डालते हैं। तो और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, बस मनोबल आ जाता है जहाँ इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो और हम बेस्ट मतलब जो भी वीडियो वगैरह हो बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।